गोविंदपुरम नाम के गांव में सोनू और मोनू नाम के दो चोर रहते थे। लेकिन आजकल राज्य के राजा सुरेंद्र वर्मा के यहाँ कटप्पा के कारण वहाँ चोर चोरी करने से डरते थे। चोर कितने भी शातिर हों, कटप्पा कैसे भी करके उन चोरों को पकड़ लेता था। ऐसे हालात में एक दिन सोनू और मोनू बात कर रहे होते हैं। मोनू, क्या हालत हो गई है। हमारे राज्य में ही चोरी करने के लिए इतना डरना पड़ रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो, वो कटप्पा हमें पकड़ ही लेता है। ऊपर से राजा का दंड भी बहुत ही दर्दनाक होता है। हाँ सोनू, उस दंड से डर कर हम जैसे लोग चोरी का काम छोड़कर दूसरा काम करके जी रहे हैं। हाँ, तो हम भी इसीलिए आज से चोरी करना छोड़ देते हैं। तुम जो कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन हमें इस काम के अलावा कोई काम नहीं आता, तो हम क्या करें? हम किसी से कोई काम मांग लेंगे और वो काम करेंगे। ऐसे डर के जीने से तो वही अच्छा है। सही रहेगा ना? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो हमें जानते हैं वो हमें काम क्यों देंगे? हम कैसे जिएंगे? बताओ मेरे दोस्त। इसीलिए तो कह रहा हूँ, पड़ोस के गाँव में एक गोस्वामी है। उसे एक आदमी बगीचा संभालने वाला और एक आदमी गाय संभालने वाला चाहिए। वहाँ जाकर काम के लिए पूछते हैं। ठीक है, हम जाकर वहाँ काम के लिए पूछते हैं। अच्छा होगा अगर हमें दूसरे गांव में काम मिल जाए तो। चलो उनसे जाकर मिलते हैं। और फिर वो दोनों चोरी का काम छोड़कर पास वाले गांव में गोस्वामी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ गोस्वामी से मिलने पर गोस्वामी उनसे कहता है कि कौन हो तुम लोग? इससे पहले तो तुम लोगों को नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम सोनू है। ये मेरा दोस्त मोनू है। हम यही पास के गांव में रहने वाले लोग हैं। हमने सुना है कि आपके पास बगीचे संभालने वाला और गाय संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कृपया करके हमें काम दीजिए। मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है मेरे यहाँ काम करने का मतलब बहुत मेहनत करना। क्या तुम लोग कर पाओगे? आप हमें एक मौका तो दीजिए, हम सब करेंगे। हम मेहनत करके अपने परिवार को संभालना चाहते हैं। कृपया करके हमें काम दीजिए मालिक। हाँ, ठीक है ठीक है। तुम लोगों के कष्ट से मुझे क्या लेना देना। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या काम करना है। सुनो, मेरे पास एक तबेला है। तुम में से कोई एक सारे गायों को साफ सुथरा करेगा, उन्हें यहाँ से लेकर जाएगा चारा चराने के लिए। पूरे दिन उनके साथ रहकर शाम को फिर उन्हें साथ लेकर आएगा। ठीक है मालिक, वो काम मैं देख लूंगा। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर दूसरा काम ये है कि मेरे बगीचे में जितने भी पेड़ हैं उन्हें पानी देना है और पानी कुएं से निकाल कर उन पर छिड़कना है। एक भी पत्ता सूखा ना रहे। ठीक है मालिक, ये काम मैं देख लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तुम दोनों को रोज 3 बार खाना दूंगा और रहने के लिए जगह भी दूंगा और साल में 2 बोरी अनाज दूंगा। अगर तुम्हें पसंद आए तो आज से ही नहीं बल्कि अभी से काम पर लग सकते हो। हमें और क्या चाहिए मालिक, हम अभी से काम करना शुरू कर देते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और फिर तुरंत ही सोनू और मोनू काम पर लग जाते हैं। और फिर अगली सुबह सोनू सारी गायों को चराने ले जाता है, पर गाय उसे बहुत परेशान कर देती है। लड़ती है, यहाँ वहाँ भागती है, यहाँ तक खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर देती है और इससे सोनू बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मोनू कुएं से पानी निकालकर पेड़ों को पानी दे रहा होता है, पर जितना भी पानी डालता पानी कम ही पड़ता है और ये करते करते उसके हाथ दुखने लग जाते हैं। इस तरह से रात हो जाती है और सोनू और मोनू एक दूसरे से बात करते हैं। मोनू, आज बगीचे में तुम्हारा काम कैसा रहा? आज मेरा गायों के साथ बहुत अच्छे से समय बीता। वो मेरी बात सुन रहे थे और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मुझे तो लग रहा है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया। मैंने तो उनको चरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। और फिर जैसे ही शाम हो गई, सारे गाय मुझे ढूंढते हुए खुद वापस आ गए। उनके घुंघरू की आवाज सुनकर मैं उठ गया और घर उन्हें लेकर आ गया। ये काम मुझे बहुत पसंद आया। लगा नहीं था ये काम इतना आसान होगा। ऐसे झूठ बोलकर सोनू मोनू से ये बात छिपाता है कि गायों ने उसको बहुत परेशान किया। उसकी बात सुनकर मोनू कहता है, मुझे भी इतना काम नहीं है सोनू, क्योंकि ये बगीचा बहुत ही छोटा है। इसीलिए जब मैं सुबह गया तो मैंने कुएं से 4 बाल्टी पानी निकाला और पेड़ों पर डाल दिया। फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं था, तो फिर मैं खटिया डालकर आराम से सो गया। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब हमारा काम बहुत अच्छा है। अच्छा, तो फिर कल तुम सुबह गायों को आराम से लेकर जाओ, मैं बगीचे में पानी दे दूंगा। सोनू का ऐसा कहते ही मोनू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कुएं से पानी निकाल निकाल कर पेड़ों को डालने से तो बच जाऊंगा। ये सोचकर मोनू कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कल गायों को चराने के लिए लेकर जाता हूँ, तुम बगीचे का काम देख लेना। हाँ, और एक बात, तुम्हें वहाँ घास पर सोने में दिक्कत होगी तो तुम वहाँ खटिया अपने साथ लेकर जाना, अच्छी नींद आएगी।
अब चलो हम आराम कर लेते हैं, कल सुबह काम पर भी लगना है। खुशी खुशी सोनू उससे कहता है और फिर अगले दिन दोनों काम पर लग जाते हैं। सोनू पेड़ों को पानी देता है और मोनू गाय चराने जाता है। शाम को जब दोनों को पता चलता है कि कितनी मेहनत है, तो दोनों सोचने लगते हैं। अरे रे, ये क्या है? यहाँ तो दुनिया भर का काम है। कुएं से पानी निकाल निकाल कर मेरे तो हाथ लाल हो गए हैं। मोनू ने कहा था कि यहाँ कोई काम नहीं है, मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। बगीचे में काम करने वाले सोनू ने ऐसा सोचा और दूसरी तरफ मोनू, जो पूरे दिन गायों से परेशान होता है, वो ये सोचता है, सोनू ने मुझसे कहा था कि गाय बातें सुनती है और आराम करने को भी मिलता है, पर यहाँ आके तो पता चल रहा है कि यहाँ की गाय जरा भी नहीं सुनती, यहाँ वहाँ भागती रहती है। आराम करना तो दूर की बात है, मुझे ये चैन से बैठने भी नहीं देती। मतलब सोनू ने मुझसे झूठ कहा था। तब उन दोनों को एहसास होता है कि दोनों ने एक दूसरे से धोखा खाया है। वहीं सोनू जब एक पेड़ को पानी दे रहा होता है, वो सोचता है कि इतने बड़े आम के पेड़ को जितना पानी दूं वो सोख लेता है। देखकर सोनू को लगता है कि जरूर इसके नीचे कुछ न कुछ होगा। ये बात आज रात में किसी भी हालत में जान कर रहूंगा। उस रात दोनों सोने से पहले एक दूसरे से बातें करते हैं। क्या बात है सोनू, उन गायों को चराते वक्त अच्छे से नींद आई तुम्हें? बताओ। हाँ हाँ आई ना, अच्छे से नींद आई। और तू भी बगीचे में हवादार जगह पर अच्छे से सोया ना? बता। हाँ, मुझे तो बगीचे में काम ही नहीं था, मैं तो बहुत आराम से सोया। अच्छा, तो अब सोते हैं, सुबह उठकर फिर से हमें काम करना है ना? वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ये जानते हुए भी एक दूसरे से अच्छी तरह से ही बात करते हैं। उसके बाद दोनों सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर आधी रात को उठकर सोनू खुदाई करने वाला सलिया उठाकर आम के पेड़ के पास जाकर उसके नीचे क्या छिपा है देखने के लिए जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ देर खोदने के बाद सलिया एक चीज को टकराता है और टंग सी आवाज आती है। फिर सोनू आसपास देखने लगता है कि कहीं किसी ने कुछ देखा तो नहीं। जब पीछे देखता है तो होश उड़ जाते हैं। मोनू वहाँ पर भूत की तरह खड़ा होता है। उसे देखकर वो डर जाता है। क्या बात है सोनू, ऐसी आधी रात को तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? नहीं, कोई बात नहीं है। दरअसल इस पेड़ को पानी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाद में आता हूँ, तुम जाकर आराम से सो जाओ। अच्छा तो ठीक है, लेकिन जो टंग करके आवाज आई थी उसके बारे में क्या? क्या टंग की आवाज आई थी तुम्हें? मुझे तो नहीं आई। मुझे लगता है जरूर तुम कोई सपना देख रहे होगे। अच्छा तो फिर तुम भी चलो, इतनी रात को बगीचे में काम क्यों करना? कहीं कोई कीड़े मकोड़े काट लेंगे तो हम सुबह देख लेंगे। चलो जाकर सोते हैं। और फिर दोनों जाकर सो जाते हैं। लेकिन सोनू ये सोचता है कि जब मोनू सो जाएगा तब मैं फिर से बगीचे में जाऊंगा, और ये सोचते सोचते वो भी सो जाता है। जब सोनू के खर्राटों की आवाज आती है तो मोनू उठ जाता है और खोदने का सलिया उठाकर आम के पेड़ के पास जाकर खोदने लगता है। उसे वहाँ खजाने वाला मटका मिलता है। वाह वाह सोनू, तूने ये काम किया। मुझे बिना बताए तू ये खजाना लेने वाला था ना? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। ये खजाना सिर्फ मैं ही लूंगा। इसे जल्दी से कहीं छुपा देता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। ये कहकर वहाँ से मटका उठाकर छुपते छुपाते वो झील के पास बने एक गड्ढे में खजाना रखकर वहाँ से चला जाता है और फिर लौटकर वो मासूमों की तरह सो जाता है। अगली सुबह मोनू के उठने से पहले सोनू सलिया लेकर उसी खजाने को खोदने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर अब कोई भी खजाना नहीं है। उसकी जगह पर सिर्फ एक गड्ढा है। वो समझ जाता है, लगता है रात को मोनू आकर यहाँ से खजाना लेकर चला गया। पापी कहीं का, आखिर में तूने मुझे ही धोखा देने का सोचा ना? सारा काम करके आखिर में मेरे बगल में ही आकर तू आराम से सोएगा ना? जरूर उसने खजाना यही कहीं छुपा कर रखा होगा, ढूंढने पर मिल जाएगा। फिर घर पर आकर वो देखता है कि मोनू के पैरों में कीचड़ लगा हुआ होता है। वो देखकर वो समझ जाता है कि मोनू ने वो खजाना झील के आसपास किसी जगह में छिपाया होगा, और वो तुरंत झील के पास पहुंचता है। खजाना यही कहीं छुपा के रखा होगा। देखो, उस गड्ढे में किसी के आने जाने के पैरों के निशान हैं। इसका मतलब मोनू ने खजाना यही छुपा कर रखा होगा। अब ये खजाना मैं निकाल लूंगा। फिर सोनू उस गड्ढे को खोदता है, खजाने का मटका अपने कंधों पे उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद मोनू की नींद खुलती है और वो देखता है कि सोनू वहाँ नहीं है। इतनी सुबह सुबह सोनू कहाँ चला गया? अरे रे,
कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने खजाने को झील के पास छुपा कर रखा है। मोनू वहाँ से डर कर झील की तरफ दौड़ता है और देखता है कि रात को छिपाया हुआ खजाना वहाँ से गायब है। ये खजाना जरूर सोनू ने ही निकाला होगा, लेकिन कितनी दूर जाएगा वो? यहाँ से सीधा अपने गांव ही गया होगा ना। जल्दी से जाऊंगा तो उसे पकड़ लूंगा। और फिर मोनू सोनू को ढूंढते हुए उसके गांव की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक व्यक्ति दिखता है जिसके कंधे पर मटका है। वो समझ जाता है कि ये सोनू ही है और उसे देखकर वो सोचता है, कैसे भी वो मटका पास पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं उससे पहले वहाँ पहुँच जाऊँ तो जरूर काम हो जाएगा। ऐसा सोचने के बाद मोनू धूप में छोटे रास्ते से होकर सोनू की नजर से बच के उसके आगे जाकर अपना एक चप्पल रास्ते में छोड़कर फिर 100 फीट आगे दूसरा चप्पल छोड़ देता है और फिर वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि सोनू मटका उठा नहीं पा रहा है। सोनू को कुछ दूर जाते ही एक चप्पल दिखता है, पर वो उसे अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ता है। फिर उसको जो दूसरा चप्पल दिखता है, तब उसको शंका होती है। यहाँ तो एक ही चप्पल है, ये पहले वाले का जोड़ा होगा। कोई इसे रास्ते पर छोड़कर चला गया है। अगर मैं जाकर वो पहला चप्पल लेकर आऊंगा तो ये दोनों चप्पल मैं पहन सकता हूँ। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। चलो यहाँ कोई नहीं है तो मैं दोनों चप्पल ले लेता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ वहाँ देखकर आसपास कोई नहीं है ये समझकर सोनू वो खजाने का मटका जमीन पर रख देता है और चप्पल की तरफ बढ़ता है। इतने में मोनू तेजी से खजाने के मटके के पास जाकर उसे उठाकर तेजी से अपने घर की ओर भागने लगता है। सोनू दोनों चप्पलों को लेकर आता है तो देखता है कि खजाना वहाँ नहीं है। अरे रे, मैंने तो खजाने का मटका यही रखा था, किसी ने उसे ले लिया। ये जरूर उस मोनू का काम होगा। वो कब से मुझे चकमा दिए जा रहा है। उसे कैसे भी करके एक बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? मैं उसे उसके घर जाकर पकड़ता हूँ। अभी जाता हूँ। मोनू को पकड़ने के लिए सोनू बहुत तेजी से मोनू के घर की तरफ जाता है और वो जल्द ही उसके घर पहुंच जाता है। उसे वहाँ से लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है। अंदर देखता है तो मोनू की लाश पड़ी हुई होती है। फिर वो उसकी पत्नी से पूछता है कि क्या हो गया सोनू को? कल रात को तो वो मेरे ही साथ था, इतने में उसे क्या हो गया? सोनू के पूछते ही मोनू की पत्नी कहती है कि सांप के काटने से मोनू की मौत हो गई। पर सोनू को लगता है कि मोनू मरने का नाटक कर रहा है और वो मोनू की बीवी से ये कहता है, बहन जी, मुझे मोनू बहुत पसंद है। हम हमेशा साथ ही रहते हैं। वो भी मुझे बहुत मानता है। आप तो जानती होंगी ना, इसलिए मोनू हमेशा मुझसे कहता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो मेरा इतना खास दोस्त था, उसके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ ना। ये बात सुनकर भी मोनू बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। वो शायद जानता है कि सोनू चाल चल रहा है, लेकिन सोनू देखता है कि मोनू इस बात से भी नहीं उठ रहा है, पर मटका तो उसको चाहिए ही। इसलिए वो मोनू की पत्नी से एक और बात कहता है। हाँ, और एक और बात कहता था। मोनू चाहता था कि उसकी मौत होते ही जल्द से जल्द मैं उसकी चिता को आग लगा दूं। इसलिए मैं जल्दी से सब इंतजाम करके उसकी चिता को आग लगा देता हूँ। सोनू की ये बात सुनकर मोनू डर जाता है, कहीं ये सचमुच में मुझे आग न लगा दे। इसलिए वो उठ जाता है और सोनू से कहता है कि मुझे माफ कर दे सोनू, तुझे धोखा देकर वो खजाने का मटका अकेले ही लेना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने तुझसे वो मटका कुछ भी करके लूट लिया। तो अब हम दोनों की गलती बराबर की है, तो हम दोनों बराबर हुए ना। हाँ, मैं भी वही बोलने के लिए आया था। हमारे बीच झगड़ा क्यों? हम क्यों एक दूसरे को धोखा दे? अब हमारे पास 2 मटके हैं ना खजाने के, एक तू रख ले और एक मैं रख लेता हूँ। हो गया ना हिसाब बराबर। और वैसे भी हमने चोरी करनी छोड़ दी है, तो इस खजाने से कोई कारोबार करके घर चला लेंगे। तो फिर क्या कहते हो? अब तू ऐसा बोल रहा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तू जो बोलेगा मैं वो सुनूंगा। अब हम कारोबार करके अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। और इसके बाद सोनू और मोनू दोनों चोरी और चालबाजी छोड़कर खजाने के पैसों से कारोबार शुरू करके खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।